आज छात्रों हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है मुझे, देखिए इसमें तीन विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? तीन इसके अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी? नंबर एक, विलोपन विधि। नंबर दो, प्रतिस्थापन विधि। और नंबर तीन, बज्र गुणन विधि। तीन विधियां हैं इसमें। नंबर एक विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि नंबर दो, और नंबर तीन बज्र गुणन विधि। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे विलोपन विधि के बारे में। विलोपन विधि, विलोपन विधि से देखिए सवाल कैसे हल करते हैं। जैसे मान लो सवाल है हमारा x प्लस वाई बराबर 2 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण दिए हुए हैं आपको और आपसे ये कहा जाए कि इसे विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। तो हम लोग देखिए कैसे हल करेंगे। विलोपन, विलोपन का मतलब होता है कि विलुप्त करना, यानी किसी को नष्ट करना। और हम नष्ट कैसे करेंगे? जब किसी को काटेंगे तभी तो नष्ट होगा। तो काटना ही विलोपन विधि कहलाता है। कैसे हल करेंगे देखिए छात्रों, इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन सी संख्या बराबर हैं। अब देखिए इसमें x वाले भी बराबर हैं और y वाले बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। तो अगर हम y वाले, देखो एक प्लस और एक माइनस, तो ये कट जाएंगे। तो जब चिन्ह दोनों अलग अलग हों और समान गुणांक हों, जैसे y का गुणांक यहाँ एक है, यहाँ भी y का गुणांक कितना है, माइनस का एक है, और ये समान है, तो ये कट जाएंगे। हम लिखेंगे इसे जोड़ने पर। ये देखिए कट गए। x और x मिलके कितने x हो गए, जुड़ जाएंगे। 2x बराबर 2 और 2 4। तो x बराबर 4 गुणा वाले का नीचे भाग लग जाएगा, 2 दूनी 4। x का मान निकल आया 2। x का मान 2 निकल आया। अब x का मान समीकरण नंबर, चाहे आप 1 में रख दीजिए चाहे 2 में, नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 कितना है हमारा कि x प्लस वाई बराबर 2। x का मान कितना है, 2 के बराबर, तो x के स्थान पर 2 रख दो, प्लस वाई बराबर 2। तो y बराबर 2, प्लस वाले 2 साइड जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो y बराबर 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया y बराबर 0। तो हमारा आंसर हो गया x बराबर 2 और y बराबर 0। इस सवाल का ये हो गया हल। छात्रों, अगर हम उत्तर की जांच करना चाहें कि मैंने जो क्वेश्चन हल किया है ये सही है कि गलत, ये अगर देखना है, जैसे चेक करना है पेपर में, अगर आपके पास टाइम है तो कैसे चेक करेंगे। x का मान निकला है और y का मान निकला है, रख दीजिए, किसी भी समीकरण रख दीजिए। जैसे मान लो हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण मेरा 1 है x प्लस वाई बराबर 2। x का मान कितना निकला, 2, y का 0 बराबर 2। तो 2 में 0 जोड़ेगा, 2 बराबर 2, देखो बराबर आ गई। इसका मतलब मेरा सवाल सही है। चलो दूसरे में रख के चेक कर लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 2, x के स्थान पर 2, y के स्थान पर 0 बराबर 2, तो 2 बराबर 2। देखो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, और इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो बराबर है। इसका मतलब मेरा सवाल बिल्कुल सही है। तो आप अपनी संतुष्टि के लिए इसे हम चेक कर सकते हैं। देखिए छात्रों, विलोपन विधि से हम लोग एक सवाल और हल कर रहे हैं। देखिए ये कैसे हल होगा। इसमें देखिए आपको करना क्या है, देखिए इसमें x का गुणांक 5 है, यहाँ x का गुणांक 10 है, यहाँ y का गुणांक 7 है, और यहाँ y के साथ में कितना गुणांक है, 3 है।
चिन्ह तो हमें बाद में देखना है, पहले तो गुणांक ये बराबर होने चाहिए। इसमें ना तो xc के गुणांक बराबर हैं और ना ही y के गुणांक बराबर है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुणांक बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कहावत कही गई है, 100 सुनार की और एक लोहार की, यानी कि हम मैथर भले ही हल्का बड़ा हो जाए लेकिन ये विधि हमेशा सही है और कभी भी सवाल गलत नहीं होगा पेपर में। कैसे हल करेंगे हम लोग, ये देखिए, जैसे हमें बाई के बराबर करने हैं तो क्या करना है, बाई के साथ में देख लियो कितनी संख्या लिखी है, 7 7 लिखी है, तो नीचे वाले समीकरण में 7 का गुणा। अब नीचे समीकरण नंबर 2 में देखो, बाई का गुणांक यहाँ कितना है, 3, तो ऊपर वाली संख्या में 3 का गुणा। ये हमें चिन्ह नहीं लेने हैं कि माइनस के साथ है तो माइनस का गुणा करना, नहीं, सिर्फ अंक लेना है। तो इसमें 7 का और उसमें 3 का, यानी जो ऊपर वाले समीकरण का गुणांक है वो नीचे वाले समीकरण में, और जो नीचे वाले समीकरण में जो गुणांक है वो ऊपर वाले में। चिन्ह को छोड़ देना है, ये माइनस प्लस नहीं लेके चलना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे छात्रों कि समीकरण नंबर 1 में 3 से तथा समीकरण नंबर 2 में 7 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करेंगे, देखो 3 पच्चे 15, 15x माइनस 3 सत्ते 21y बराबर 3 का 8 में गुणा, तो 13 24। ये समीकरण नया बन गया अपना 3। चलो 7 का गुणा करो, 7 का 10 में 70x प्लस 7 तिया 21y बराबर 7 का गुणा करो, 7 तिया 21 की 1 हासिल हो जाएगी हमारी 2 और 7 तिया 21 और 2 23। ये समीकरण नया बन गया 4। अब देखिए गुणांक दोनों के बाई के समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, जोड़ने पर। अगर चिन्ह ये विपरीत है, प्लस माइनस है और कट रहे हो तो हमेशा क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ये देखो कट गया, 15 और 70 जोड़ दीजिए, 5 7 और 1 8 बराबर जोड़ो 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 की 2। तो अब हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर 2 से 55 बट्टे 85। काट दीजिए, 5 के पारे से काट दो, अच्छा 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचा यहाँ पर 3, 35 बाई 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17, 17 तिया 51। x का मान हमारा निकल के आ गया 3, निकल आया छात्र x का मान 3। अब x का मान चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रख दो चाहे समीकरण नंबर 2 में, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है हमारा, देखो 5x माइनस 7y इक्वल टू 8, x के स्थान पर रखो 3, तो ये हो गया माइनस की 7y इक्वल टू 8, कहाँ को 5 तिया 15 इक्वल टू 8, 15 प्लस वाले इस तरफ जाएंगे, काय के हो जाएंगे माइनस के, तो 8 में से 15 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस की 7y बराबर 15 में से 8 गई माइनस की 7, दोनों तरफ है माइनस से माइनस गया कट, तो 7y बराबर 7, तो y बराबर 7, गुणा वाले का हमेशा नीचे भाग लगता है, 7 का एक बार कटेगा तो y का मान निकल आया 1। इस तरह से हमारा x का भी मान निकल आया, y का मान भी निकल आया। छात्रों उत्तर की जांच देखिए, उत्तर की जांच हम कैसे करेंगे, कि जांच देखिए, जांच कैसे करें कि हमारा जो क्वेश्चन है जो हमने हल किया है वो सही है कि गलत। कैसे जांच करेंगे, देखिए चाहे समीकरण 1 ले लीजिए चाहे समीकरण नंबर 2, कोई भी आप ले लीजिए इसमें से, और x और y के मान रख लीजिए। तो जैसे पहला ही समीकरण लिए ले रहे हैं हम लोग,
x का मान हमने कितना निकाला 3, y का कितना निकाला 1, रख दीजिए x बराबर 3 और y बराबर 1 रखने पर रख दीजिए x के स्थान पर, तो ये होगा 5 × 3 7 1 बराबर 8, 5 तिया 15, 7 एकम 7 बराबर 8, 15 में से 7 घटा दिए बराबर आ गया। इसका मतलब मेरा सवाल सही है। समीकरण नंबर 2 में रख के चेक कर लेते हैं। 10x प्लस के 3y बराबर 33, इसमें रख दीजिए x बराबर 3 y बराबर 1 रखने पर, तो ये तो 10 ऐसे ही रहेंगे, x के स्थान पर 3 y के स्थान पर 1 बराबर 33, 10 तिया 30, 3 एकम 3 बराबर 33, जोड़ दीजिए 30 और 3 33 बराबर 33। ये हमारी हो गई उत्तर की जांच। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमने सवाल हल किया है वो बिल्कुल सही है। देखिए छात्रों, अगर सवाल आपका इस टाइप का आ जाए, अभी तक तो x y ऊपर थे, अब की बार x y देखो हर में लिखे हुए हैं। इस टाइप का अगर सवाल आ जाए छात्रों तो आप कैसे हल करेंगे, और वो नाम ले दे किस विधि से, विलोपन विधि से। देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए ना तो इसमें x ही वाले बराबर हैं गुणांक और ना ही y वाले बराबर हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम x वाले बराबर करना चाहें तो देख लीजिए x वाले बराबर करेंगे तो यहाँ x के साथ में ये कितना लिखा है देखो 3, तो समीकरण नंबर 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। समीकरण नंबर 2 में देखो इसका गुणांक कितना है 1, तो इसमें गुणा कितने का करेंगे 1। अब देखिए छात्रों, अगर 1 का गुणा हमें करना है तो संख्या के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर गुणा करने से फायदा भी क्या है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, सिर्फ समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर, करवा दीजिए गुणा, तो 3 एकम 3, 3 बटे x प्लस 3 पचे 15 y बराबर 3 दूनी 6। जी नया समीकरण बन गया 3। गुणा हमने किस में किया, समीकरण नंबर 1 में। अब समीकरण नंबर 2 बिल्कुल ऐसा ही इसके नीचे लिख लेंगे हम लोग, 3 बटे x 10 बटे y इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 2। चलो हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, ये देखो बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए, दोनों ही प्लस के हैं तो कटेंगे तो आए नहीं, अगर चिन्ह विपरीत होंगे तो कट जाते। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करना है कि इसके चिन्ह बदलना है, तो चिन्ह बदलने को हम लोग कहते हैं घटाने पर, घटाने पर ही लगेगा, तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये देखिए प्लस माइनस ये कट गए। अब आ जाओ, देखिए यहाँ से जो ऊपर वाले चिन्ह से अब कोई मतलब नहीं रहा, जो हमने चिन्ह लगाए हैं घटाने पर ये चिन्ह कार्य करेंगे। घटाने का मतलब होता है सिर्फ चिन्ह को परिवर्तित करना, जो अगर प्लस का हो तो माइनस का आप कर दीजिए, माइनस का हो तो प्लस का कर दीजिए, बस इतना करना है आपको। चलो देखिए ये कितना लिखा है, 15 बटे 22 माइनस 10 बटे 22 बराबर, ये वाला चिन्ह नहीं कार्य करेगा, कौन सा, नीचे वाला जो हमने बाद में लगाए हैं घटाने पर लिखे, 6 में से 3 तो हम घटा ही लेंगे 3। अब ये कैसे हल करेंगे, देखिए हर समान है, एक बार अंश अंश घट जाएगा, 15 माइनस 10 बराबर 3। अब छात्रों क्या करेंगे, 15 में से 10 घटा दीजिए, बराबर में 3 बटे 1 मान के तिर्यक गुणा कर दीजिए, 3 का बाई में गुणा हो जाएगा, 3 बाई बराबर 5 एकम 5, मतलब ऐसा गुणा होता है, इसका इसमें और इसका इसमें, कैंची गुणा बोलते हैं इससे। तो बाई बराबर यहां से निकल आएगा, गुणा वाले 3 का नीचे लग जाएगा भाग, बाई का मान हमारा निकल आया 5 बटे 3। अब हमें क्या करना है, बाई का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दें चाहे समीकरण नंबर 2, किसी एक में रख दीजिए। बाई का मान समीकरण नंबर 1 में
रखने पर y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 कितना है 1/x 5/y = 2। y का मान कितना निकाला हमने 5/3 बराबर 2। नीचे वाले ये देखो 5 से 5 कट गए, 5 एकम 5 और नीचे वाले 3 कहाँ पहुंच जाएंगे ऊपर, तो 1/x + 3 एकम 3 बराबर 2। x बराबर प्लस वाले 3 वालंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 1/x बराबर -1। -1 तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे इसका, x का गुणा त्रियक गुणा करेंगे x का -1 में और 1 का 1 में, तो x का -1 में गुणा करेंगे तो x एकम x, तो माइनस की x बराबर 1 एकम 1, तो x बराबर माइनस चिन्ह से पक्षांतर कर देंगे, तो x का मान निकल आया -1। इस तरह से हमारा x और y के मान निकल आए। छात्रों, विलोपन विधि से संबंधित कुछ सवाल ये हमने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। आप लोग इन्हें अवश्य हल कर लें और इन सवालों के आंसर जो है हमने ये दे रखे हैं 1 से लेकर 6 तक के, इससे आप मिलान कर लें। धन्यवाद।